किसी कुसंगी अधर्मी का अन्न खा लेता है, या उससे मित्रता करके उसका संभाषण आदि स्वीकार करता है, या मानसिक चिंतन करने लगता है, ये बड़ा कुसंग है। वृत्ति का कुसंग, व्यक्ति का कुसंग, आहार का कुसंग, दृश्य का कुसंग, ये हमें मार्ग से भ्रष्ट कर देता है। बहुत सावधान। अभक्त संगो देहोत्थो वाचिको मानसस तथा त्रिविधोपि परित्याजो भक्ति कामनाय बुधई। जिसे विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति की कामना है, ऐसे बुद्धिमान उपासक को चाहिए कि देहोत्थ शरीर से, वाचिको वाणी से, मानसस तथा मन से भी अभक्त का संग न करे, अभक्त की चर्चा भी ना करे। अरे वो अमुक ऐसा, बिल्कुल नहीं। चर्चा होने लगे कान में अंगुली डाल लो। अभक्त की चर्चा सुनने मात्र से सुकृत नष्ट हो जाते हैं, मन मलिन हो जाता है। पर निंदा के सुने ते किए ते दोनों बराबर हैं। आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। उपासक को चाहिए कि अभक्त पुरुष की वाणी से चर्चा भी ना करे। और ये बहुतायत है। जहां चार साधक बैठेंगे तो अपने में गुणाभिमान करके किसी साधक के न्यून आचरणों की चर्चा करने लगेंगे। ये बहुत हानिकारक है। परदोष दर्शन, परदोष वार्ता, ये साधक के साधन को चाट जाती है, उसको पता भी नहीं चलता और वो खाली होकर फिर विषयों का चिंतन करने लगता है। मन से भी उसका चिंतन न करे। अमुक जो है ऐसा 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 कर रहा है, वो ऐसा उत्तम साधक नहीं, ऐसा क्यों बोले? नहीं है इसलिए चिंतन करे। तो तुमने क्रिया देखी, अंदर कारण तत्व तो नहीं देखा कि उसमें हमारा आराध्य देव बैठा हुआ है। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यासे सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरे आराध्य देव वहां बैठे हुए हैं। बाहरी क्रियाएं तो हमको बाहरी क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं। हम मन से चिंतन न करें, वाणी से चर्चा न करें और शरीर से संग न करें। खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माही, जिनके और उपासना तहां उचित द्रुनाए। फिर वो तो अभक्त है, उसके संग खान पान, हंसी मजाक, बातचीत, बैठना उठना, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये व्यक्ति और आजकल यंत्र है मोबाइल, इसमें भी जैसे संसार में गुण अवगुण युक्त सब कुछ है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाय पे परिहरि वारि विकार। जैसे हंस को पानी और दूध मिला के रख दो, कहते हैं दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे ही संत जो परम हंस हैं, वो जगत में भागवतिक गुणों को केवल देखते हैं, मायाकृत इन दोषों का त्याग कर देते हैं। ऐसे ही आपके पास, आप किसी से मिलते नहीं पर आपके पास मोबाइल है और आप उसमें से जो भक्ति विरोधी बातें हैं वो देखते हैं, सुनते हैं, उनका मनन करते हैं, तो आपका कुसंग हो रहा है। आप अपनी भक्ति को खो देंगे। बहुत सावधान। कायिकः काय संबंधात्, शरीर के संबंधी कोई भी हो, अगर वो भगवत विमुख हैं, भगवत विमुख उपदेश करते हैं, भगवत विमुख चेष्टा करते हैं, हमें बिल्कुल उस संबंध को नहीं मानना है, क्योंकि हमें इस जन्म में श्यामा श्याम की प्राप्ति करनी है। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत करके खड़े हुए, पिताश्री कहकर सम्मान से बोलते थे। जब हरि की निंदा करने लगे हिरण्यकश्यप, प्रहलाद जी ने दैत्यराज कह के बाद, अब नहीं, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यप परम स्नेही। भरत जी माता कैकेयी को साष्टांग प्रणाम करते। जब आराध्य देव श्री राम को 14 वर्ष का वनवास रूपी वरदान मांगने की बात सुनी तो कहा, पापिनी आज के बाद तेरा कभी मुख नहीं देखेंगे और तुझे कभी मां नहीं कहेंगे। जीवन में भरत जी ने मां नहीं कहा। यहां कह रहे कायिकः काय संबंधात्, कायिक अभक्त संग, वो चाहे रिश्ते नाते में कितना भी पूज्य हो,
यदि वो हमारे भगवान की निंदा करता है, भगवत मार्ग की निंदा करता है, भगवत विमुख है, तो हम आवश्यकता पड़ी तो उसकी सेवा कर देंगे। यदि हम पुत्र हैं या अमुक संबंध है, वो दुख में है, तो हम सेवा कर देंगे, पर हम उसका संग नहीं करेंगे, उसकी आज्ञा नहीं पालन करेंगे, उसकी बात नहीं सुनेंगे। वचसा भाषणात्मक, वाणी से हम ऐसे अपवित्र आचरण करने वालों की चर्चा ना करें। अन्नादि नाम मानसस्तु, भोजन दिया हुआ ऐसे अभक्त का कभी ना पाए। जो भगवान की अवहेलना करता है, भले वो हमारा रिश्तेदार है, अगर हमें जाना पड़ा तो हम ये बोल देंगे कि आज हमारे उदर में दर्द है, हम यहां प्रसाद नहीं पा पाएंगे, औषधि ले रहे हैं। इसमें कोई मिथ्या नहीं। हम भगवत मार्ग को पुष्ट करने के लिए अभक्त के घर का अन्न भी न खाए। अन्नादि नाम मानसस्तु, अगर अन्न आदि पाओगे तो तुम्हारी मानसिक वृत्ति बिगड़ जाएगी। बिल्कुल ये पूरा अनुभव की बात है। एक दिन माधुकरी रोटी पा करके फिर उसका भजन, एक दिन भंडारे का अन्न पा करके फिर उसका परिणाम देखो। चिंतन में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। प्रिया प्रीतम के मिलन की चाह, भजन की गाढ़ वृत्ति सब पता नहीं कहां खो जाती है, बस उद्दंडता सुहाती है। अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव। भूखे रह जाना अच्छा है, लेकिन बिना परिचय के ऐसा नहीं कि भूख लगी जहां जो मिला हम खा लिए, नहीं, जानबूझ करके खूब समझ करके ये भोग लगाने योग्य श्री जी के है कि नहीं है, भोग लगा है कि नहीं है, ये जिसका हम अन्न ले रहे हैं ये वैष्णव है कि नहीं, भजन करता है कि नहीं, भक्ति रंग से रंगा है कि नहीं, भगवत विरोधी तो नहीं है। जहां तहां अन्न खात सखी कहत, आप गात सकल देव से द्वंद जात, रात सर्वसो वहीं। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जहां मन आया वहां भोजन कर लिया, अपने को कह रहे सखी, अपने को सहचरी कर रहे, दिन भर प्रपंच में बीतता, रात सोने में, अपने को कह रहे मैं रसिक उपासक हूं। बहुत डांट लगाई है। जहां तहां अन्न खात सखी कहत, आप गात सकल देव से द्वंद जात, रात सर्वसो वहीं। इसलिए अभक्त का शारीरिक, मानसिक, वाचिक त्याग करके भक्तों का संग करे। भक्तों की पहचान कैसे हम जाने कि इनका संग करना चाहिए? तो बोले अप्रेक्ष क्लम आत्मनो विदधति प्रीत्या परेशाम प्रियम लज्जन्ते दुरितोद्गमा दिव निज स्तोत्रानुबंधादपि विद्या वित्त कुलादभिश्च यदमि यान्ति क्रमान्नमृतां रम्या कापि शतां यं विजयते नैसर्ग की प्रक्रिया। संत जन किसे कहते हैं? बोले जो निरंतर अपनी चित्त वृत्ति को प्रभु में लगाए होते हैं। संत की सबसे पहली पहचान अव्यावृत भजनान, अखंड भजन, श्रम रहित, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, उसका स्वभाव है, उनका स्वभाव है भगवत चिंतन करना। याजु पर्यो में सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस जाओ, ये स्वभाव पड़ गया है, स्वाद मिल गया है नाम का, स्मरण का। संत की सबसे बड़ी पहचान है हर समय वो निरंतर अविरत तैल धारावत अपने इष्ट के चिंतन में। मुखाकृति देखते ही पता चल जाता है बहिर्मुख है या अंतर्मुख है, ये श्री जी के चिंतन में या संसार के चिंतन में। ये तो बहुत छोटे छोटे साधकों को पता चल जाता है जो ठीक से साधना करते हैं। दूसरा, संत की पहचान दूसरे के क्लेश को देखकर तत्काल द्रवित हो जाना और उसकी दुख निवृत्ति के लिए तत्पर हो जाना। पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता, दूसरे के दुख निवृत्ति के लिए तत्पर हो। हे भगवान, कैसे मैं इसका दुख दूर करूं, क्या करूं? अब उसके पास कोई उपाय नहीं तो सीधे भगवान से प्रार्थना, हे नाथ इसके दुख को दूर करो, प्रभु आप कृपा करो, मुझे प्रेरणा करो, मैं कैसे इसके दुख को दूर करूं, कैसे सुखी हो पावे। ये संत सरल चित जगत हित
जान स्वभाव सनेह, उनका स्वभाव ही होता है जगत हित, दूसरे का प्रिय कार्य करने में बिल्कुल लज्जा ना आना, चाहे वो शौच धोना पड़े, चाहे वो कुछ भी कार्य हो, लज्जा संकोच छोड़ करके, अपनी परवाह न करके, दूसरे के दुख की निवृत्ति के लिए पूरा प्राण अर्पित करके तत्पर हो जाना, ये संतों का स्वभाव होता है। पहला अखंड स्मृति, दूसरा परहित परोपकार। किसी भी जीव को किसी भी तरह का दुख उसके द्वारा पहुंच ही नहीं सकता। संत का वचन, संत की चेष्टा, संत का संकल्प मंगलकारी होता है। साधु ते होए न कारज हानि, किसी भी तरह का चाहे वो वाचिक ही क्यों ना हो, संत के कभी ऐसे वचन नहीं निकलते कि दूसरे के हृदय में जाके पीड़ा पहुंचा दे। नहीं, संत के हृदय से निकले हुए वचन तो ऐसे होते हैं दूसरे के हृदय में आनंद वर्धन करने वाले। परुख वचन, कठोर वचन, ये संत के वाणी से निकल ही नहीं सकते, क्योंकि वहां निरंतर भगवत स्मृति चल रही। शरीर से ऐसी चेष्टा ही नहीं हो सकती। तो जिसे भगवत मार्ग में चलना है तो इसको आदर्श मानकर स्वीकार करना। पहला अखंड स्मृति, हम हर समय भगवान के स्मरण में, प्रिया प्रीतम के नाम स्मरण में लगे रहें। दूसरा, किसी को भी दुख न पहुंचावे। ये जो अंडा मांस मछली ये सब खाते हैं, इनकी बड़ी दुर्गति होने वाली है। ये ना समझें कि हम परम स्वतंत्र हैं, जो चाहे कर ले। नहीं नहीं नहीं, यहां एक सेकंड का भी हिसाब मिलेगा आपको, एक सेकंड का भी। जब से आपकी शुद्धि हुई और जब आप बेशुद्ध होंगे, मरेंगे, उस समय तक का पूरा रजिस्टर आपका है, आपके साथ है। जय श्री हरिवंश नरक गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत नख छिके। एक छोटी सी क्रिया का भी हिसाब है, आप मनमानी ना सोचे। मांडव्य ऋषि ने तितली की गुदा में कांटा डाल के छोड़ दिया था, तो उनकी गुदा में सूली डाली गई, सूली, और वो काट दी गई, निकली नहीं। अणि मांडव्य नाम पड़ा। वही धर्मराज जी को जाके साप दिए तो विदुर जी के रूप में धर्मराज जी अवतरित हुए। एक इतने बड़े ब्रह्म ऋषि तपस्वी तितली की गुदा में कांटा डाले, उसको नहीं मिटा पाए, और उनकी गुदा में सूली पड़ी रही, आज भी पड़ी है। और आप उबाल उबाल के खा रहे हो, काट करके खा रहे हो, तो आपकी दुर्गति क्या होगी? सावधान हो जाए। सबसे प्रार्थना है, यदि जीवन अपना मंगलमय आनंदमय करना चाहते हो तो मदिरापान करना, मांस खाना, अंडा खाना, मछली खाना, ये जीव जंतुओं को भून कर उबाल कर खाना बंद कर दो। नहीं, नरक में भुने जाओगे, और यहां भी भुनोगे। वीआईपी कार में आग लगेगी और पूरे के पूरे परिवार सहित भुन जाओगे। जो बहुत स्वाद ले रहे हो ना, ऐसे चीखोगे, कोई खोलने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तार बंद हो जाएंगे जिनसे बटन से खुलता है। तुमने भूंजा है ना, तो तुम्हें काल भूंजेगा उसी कार में। बड़े रौब से चल रहे, कई करोड़ की कार है, उसी में भून जाओगे। हमारी बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन समझ लीजिए, शरीर से, मन से, वचन से दूसरों का दुख भरा कार्य, अपकार, अहित कार्य करने वाला कभी चैन से नहीं रह सकता, कभी शांत नहीं रह सकता, सदैव दुखी रहेगा। इसलिए दूसरों के शरीर का मांस खा के कोई बलवान नहीं होता। आप थोड़े दिन ब्रह्मचर्य से रहिए, सदाचार पालन कीजिए, सात्विक भोजन, ऐसा बल आता है, सच्ची मानिए, ऐसा बल आता है, ऐसा उत्साह होता है। ये चर्बी बढ़ाने वाले जानवरों को खाने वाले, इनकी कितनी ताकत होगी, सच्ची मानिए। हम मजाक नहीं कहते कि हम विनोद में कहते हैं। एक घूंसे में बैठ जाएंगे। सात्विक ब्रह्मचारी हो, सात्विक भोजन करता हो, और एक घूंसा कस के मार दे तो मुंह बगाड़ देंगे। जो भैंसा और बकरा खाते हैं ना, मुंह बगाड़ देंगे। इनमें ताकत नहीं, ब्रह्मचर्य की ताकत, तपस्या की ताकत, सात्विकता की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। ये सब भूल कर रहे हैं जो सोच रहे हैं हम बलवान बन जाए। बलवान नहीं बनोगे, ऐसी जगह कैंसर होगा कि ना खा पाओगे ना सौंच हो पाओगे। दोनों बातें समझ लेना। हम भयभीत नहीं कर रहे हैं, कितने ऐसे उदाहरण सामने आते चले जा रहे हैं जो देखने को मिल रहे हैं। हे भाई,
दूसरों का मांस खाना, जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही हो अब भी बंद कर दो। हरि शरणम, हरि शरण में हो जाओ। वो कह रहे आम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा, पक्का पवित्र कर देंगे, क्योंकि जिनके चरण धोवन गंगा जी त्रिभुवन को पावन करने वाली, वो भगवान पक्का पवित्र कर देंगे। पर अब लो नसानी, अब ना नसई हो, अब तक किया अब मत करो, होश में हो जाओ। ये जो बहुत अच्छे कपड़े पहनकर आप समझते हो हम बड़े आदमी है ना, इतने छोटे बनाए जाओगे कि तुम्हें समझ में आ जाएगा। अभी अवसर मिला था कि धन के द्वारा असहायों की सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, नाम कीर्तन करवाओ, नाम कीर्तन करवा करके लोगों को सुख पहुंचाओ। तुम उपद्रव कर रहे हो, मनमानी आचरण कर रहे हो। इसलिए संत वही है जिसके वचन से, शरीर से, मन से किसी का कभी अमंगल ना हो। और संत वही जब उसकी प्रशंसा होने लगे तो ऐसा लज्जावान हो जाए जैसे किसी का पाप खुल जाए, पाप की बात खुल जाए तो कैसा लज्जित होता है, ऐसा प्रशंसा में लज्जित होना चाहिए। संत अपनी प्रशंसा सुनकर लज्जा से युक्त हो जाते और दूसरे की प्रशंसा सुनकर आनंदित होते हैं। दूसरे की निंदा सुनकर तुरंत कान में अंगुली, अपनी निंदा तो कान की अंगुली हटा लो, खूब आराम से सुनो। ये साधुता के लक्षण हैं। अपनी निंदा तो बुरी लगेगी, दूसरे की निंदा सुखद लगेगी। अपनी प्रशंसा अच्छी लगेगी, दूसरे की प्रशंसा दुखद लगेगी। ये असंत का लक्षण है। संत का लक्षण है अपनी प्रशंसा सुनते ही सकुचा जाना, दूसरे की प्रशंसा सुनते ही आनंदित हो जाना, अपनी निंदा सुनते हुए आनंदित हो जाना, दूसरे की निंदा सुनने पे क्लेशित हो जाना। अरे क्या भगवत चर्चा के सिवा ये क्या प्रपंच की बात सुना रहे। जैसे कोई पाप अपना प्रकट हो जाए तो लज्जा आ जाती है, ऐसे जब चार लोग प्रशंसा करने लगे तो लज्जा आ जानी चाहिए। संत में विद्या का, तपस्या का, भजन का, संपत्ति का, कुलीनता का किंचन मात्र भी अभिमान नहीं होता। जो असंतों में बहुतायत होती है, थोड़ी विद्या तो अभिमान, थोड़ा धन तो अभिमान, अपार धन अपार विद्या ज्ञान समुद्र होते हुए भी वो दैन्य होते हैं। हमने देखा है, महापुरुषों को देखा है। काशी में देखा, पूज्य बक्सर वाले मामा जी का अग्र पूजा का सम्मान किया गया था। एक से एक विद्वान पूज्य मामा जी का पूजन, उनके विषय मामा जी सबसे पीछे बैठे रहे। जानकी जी को अपनी बहन मानते थे, इसलिए उनको सब जगत मामा कहते। जब वो बोलने को हुए तो दैन्यता की झड़ी लगा दी। तब लग रहा था कि हाँ, भगवान के भक्तों में दैन्यता कूट कूट के भरी होती है। अभिमान किंचन मात्र उत्पन्न न होने पावे, अधिकाधिक दैन्यता। देखो ना, परम ज्ञानी हनुमान जी जब बोल रहे हैं विभीषण जी से, तो वे नहीं कह रहे मैं भगवान का अत्यंत नजदीकी सेवक हूं, भगवान राम हमें बहुत प्यार करते हैं और मुझे योग्य समझा इसीलिए मुझे भेजा, ऐसा नहीं। वो कैसे बोल रहे, असमय अधम सखा सुनो मोहू पर रघुवी, मैं कितना अधम हूं ऐसा प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताय न। अद्भुत दैन्यता। सबरी मैया के अधम ते अधम अधम मति नारी, तिन माँ मैं मति मंद घारी। जहां देखो महापुरुषों में दैन्यता भरी हुई है। ये कोई बनावटी दैन्यता नहीं, वचन दैन्यता नहीं है, वो हृदय में ऐसा अनुभव होता है। ये साधुता कब आती है? असाधुओं का त्याग करे, साधुओं का संग करे, तो ये साधुता कब हृदय में आती है? बोले तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते, तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कडम्बिनी घटयते, कर्णार्बुदेभ्याः स्पृहां चेता प्रांगण संगिनी विजयते, सर्वेन्द्रियाणां कृतिम नो जाने जनिता कियद्भिरमृतैः कृष्णेति वर्णद्वयी। जिसकी जिह्वा में दो अक्षर राधा राधा कृष्ण कृष्ण ये हर समय चलता रहता है, सब सद्गुण आ जाएंगे, धन्यता आ जाएगी, अभिमान का नाश हो जाएगा, तत्वबोध हो जाएगा, भगवत प्रेम हो जाएगा। विश्वास मान लो,
सब कुछ हो जाएगा। रोज चर्चा इस बात की होती है, कह रहे इतना नाम में प्रेम हो जाए कि ऐसा लगे कि एक जिह्वा से काम नहीं चलता, करोड़ों जिह्वाएं हो जाए, करोड़ों जिह्वाओं से रटू राधा 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 राधा। कितना सुखद है नाम। ऐसा लगता है दो कानों से काम नहीं चल रहा, करोड़ों कान हो जिससे हम सुने राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ऐसी मेरी लालसा, जिसकी ऐसी लालसा है वो कभी नाम छोड़ नहीं सकता। और जो निरंतर नाम सुधा का रसास्वादन करता है उसकी इंद्रियां अंतर्मुख हो जाती है। निज सुख बिन मन होई कि थीरा, यही निज सुख है। जब नाम सुख प्रकट होता है तो अपने आप मन अचंचल होने लगता, जाता नहीं विषयों की तरफ, और मन जो इंद्रियां बहिर्मुख होकर प्रकृति की तरफ, वो अंतर्मुख हो गई। चेता प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेंद्रियाणाम कृतिम। जब चित्त अर्थात मन प्रभु के नाम रस में इतना पंग होने लगा कि उसके जाने की कहीं इच्छा नहीं रह गई, तो इंद्रियां भी अंतर्मुख होकर के शांत हो गई। जहां इंद्रियां और चित्त ये नाम में डूबे तो सच्ची साधुता का स्वरूप प्रकाशित हो जाता है, उसमें बनावटीपन नहीं होता। आज तक जितने भी महापुरुष हुए वो सब नाम से हुए, ध्यान रखना। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अरे मन